CUET एग्जाम अगर आपका नहीं निकला तो क्या होगा और कौन कौन से ऐसे बैकअप ऑप्शंस हैं जो आपको जरूर रखने चाहिए अपने CUET एग्जाम्स के साथ साथ। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स आज भी है जिन्हें आपको जरूर देना चाहिए अदर देन CUET एग्जाम। तो उन एग्जाम्स को आपको कतई नहीं मिस करना है, वो CUET से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समटाइम आपके लिए हो जाते हैं। किस केस में कौन सा एग्जाम है, कहां एडमिशन होगी, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 4-5 अलग अलग आपको ऑप्शंस बताऊंगा, एग्जाम्स बताऊंगा जो आपको जरूर देने चाहिए। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैक का चैनल है। एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे पूरे CUET से लेकर एग्जाम से लेकर एडमिशन के जर्नी पूरा क्रॉस करके साथ में एक्सप्लोर करेंगे सारी चीजें एंड तुम्हारा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन निश्चित करेंगे, पक्का डेफिनेटली। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो शुरू करते हैं। देखो भैया, बात ऐसा है कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करा कि वो CUET का एग्जाम सिर्फ दिए 2022 में पहली बार और कुछ नहीं दिया, और CUET में उनको वो मार्क्स नहीं आया जिस मार्क्स से उनके भारत के किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन हो पाए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, BHU, AMU, इस तरीके की यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो पाया। अब उनका मनोबल टूट गया, उन्होंने जैसे तैसे कहीं पे एडमिशन ले लिया एंड वो फिर से 2023 की तैयारी कर रहे हैं। अब कैसे तैयारी कर रहे हैं, कहां से तैयारी कर रहे हैं, वो भी बताता हूं। देखो, अगर आपको भी CUET की एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे पास CUET के पूरे कोर्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, A to Z एवरीथिंग, जहां पे आपकी पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, शुरुआत से लेकर पूरे जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है ना, CUET का C भी नहीं पता है, तो आप टेंशन मत लो। हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो हर एक बच्चे को टारगेट करके बनाई गई है कि किसी भी तरीके का बच्चा, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो भी पढ़ करके एग्जाम को क्रैक कर सके। एंड हमारा जो बैच है वो अल्फा बैच है, जहां पे हम अल्फा बच्चों को खोज रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो CUET 2023 एग्जाम डेफिनेटली निकालेंगे। तो अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप करना है आपको, हमें DM करना, बताना भैया मुझे CUET में ये लैंग्वेज, ये डोमेन, ये GT चाहिए, मैं इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल भेज देंगे, डेमो वीडियोस भी भेज देंगे। आप सब कुछ देख लेना अच्छे से, अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारी कोर्स को आप ज्वाइन करके 2023 में CUET क्रैक कर सकते हो। ओके, अब भैया बात ऐसी है कि आपने CUET एग्जाम दिया और इन केस आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो कौन कौन से ऐसे अदर ऑप्शंस हैं, चलो बताते हैं सबसे पहले। ओके, तो देखो, सबसे पहला जो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है, ये तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आप इसको बैकअप प्लान में नहीं, प्राइमरी प्लान में रखो। मतलब अगर आप CUET को अगर इस स्तर पे रख रहे हो ना, तो इस एग्जाम को भी इसी स्तर पे रखना। अगर आप लाइफ में पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो ना, ऐसी कोर्स करना चाहते हो जिसके बाद आपका लाइफ सिक्योर हो जाए पूरी तरीके से, आपको कोई पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, तो वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा और उस एग्जाम का नाम है IP मैट। ओके, IP मैट एग्जाम अगर आप दोगे तो आप उसको अगर निकाल लेते हो तो आपकी IIMs में एडमिशन होगी। अब क्या है ये चीज, अभी बताता हूं। बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जिनको पता है IIM के बारे में, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, मैं आपको बता दूं। IIM भारत की सबसे बड़ी बिजनेस स्कूल है, जहां पर आपकी आज के टाइम पे IIM में, IIM इंदौर हो गई, रोहतक हो गई, रांची हो गई, जम्मू हो गई, बोध गया, डिफरेंट IIMs में आपकी BBA प्लस MBA 5 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होती है, पूरी कोर्स होती है, जहां पर आप BBA में एडमिशन लोगे एंड डायरेक्ट IIM से MBA करके निकलोगे। अब एक बात बता दूं कि हमारे पास पूरे कोर्स अवेलेबल है BBA वगैरह के लिए भी। तो अभी आपको जितने भी अलग अलग एग्जाम्स आपको बताऊंगा, जो भी ऑप्शंस आपको बता रहा हूं, 1 2 3 4 5, सब के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। तो बस आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप में हम आपको पूरी कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मत समझना सिर्फ CUET अवेलेबल है, CUET तो अवेलेबल है ही, लेकिन जितने भी बैकअप प्लान्स अभी मैं बता रहा हूं, उन सभी बैकअप प्लान्स के भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। नहीं तो बच्चे DM करेंगे, हमें पूछेंगे भैया आपने बता तो दिया लेकिन पढ़ना कहां से, वही नहीं बताया। ओके, तो इसलिए टेंशन मत लो। तो आपके लिए जो IIM है भैया, IIM देखो, IIM में आपकी BBA प्लस MBA की कोर्स होती है। आज के टाइम पे 4-5 ऐसे IIM है जो आपको BBA प्लस MBA का ऑफर देते हैं, IPM कोर्स कराते हैं। तो इस कोर्स के लिए आपको 2 अलग अलग एग्जाम देना पड़ सकता है। पहला जो एग्जाम है वो है IP मैट एग्जाम, जहां पर आप अगर IP मैट एग्जाम देते हो तो उसकी जो मार्क्स है वो कंसीडर की जाती है IIM इंदौर के लिए, IIM रोहतक के लिए एंड IIM रांची के लिए। ये 3 IIM है जहां पे आपकी IP मैट की एग्जाम की जो मार्क्स होगी उसको कंसीडर करके एडमिशन दिया जाएगा। बाकी एक और एग्जाम है जिसको कहते हैं JIP मैट, वो भी IIM का ही एग्जाम है, और JIP मैट के स्कोर के बेसिस पे आपकी जम्मू और बोध गया जो IIMs है वहां पर एडमिशन होती है। पांचों IIMs में सेम कोर्स कराई जाएगी आपकी IPM, एंड उसी पांचों IIM में आपकी BBA प्लस MBA का आपका कोर्स देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कोर्स ऐसे है जहां पर बच्चों को 2019 की, पास की बता रहा हूं डेट आपको बता, 2019 में IIM से बच्चे को, IIM इंदौर से
89 लाख रुपीस की सालाना पैकेज लगी थी। 89 लाख, ऑलमोस्ट अ करोड़, समझ रहे हो, इतने रुपए की प्लेसमेंट बच्चे को लगी और ये पॉसिबल है। और जो एवरेज प्लेसमेंट होती है आईआईएम इंदौर की, जो ज्यादातर बच्चों की प्रायोरिटी होती है, उसमें एवरेज प्लेसमेंट तो 20-22 लाख रुपए तो एवरेज प्लेसमेंट है, एवरेज बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये कोर्स आप कर सकते हो डेफिनेटली, अगर इसमें आपको जाना है इतना। और ये मत समझना कि छोटे मोटे लेवल का एग्जाम है, नहीं, एग्जाम भी बहुत बड़े लेवल का है, सीट बहुत कम है, इतनी बड़ी कोर्स है, कोई हलवा थोड़ी है कि हर किसी को बांटेंगे, ऐसा नहीं होता है, हर किसी का एडमिशन नहीं हो जाता है यहाँ पे, बहुत टफ एग्जाम है। सीयूईटी से भी आप बोल सकते हो थोड़ा टफ, ज्यादा ही टफ एग्जाम है, ठीक है। तो इस एग्जाम को मत छोड़ना, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, जरूर इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके लिए मैथ्स की आपकी कोई जरूरत नहीं है। सीयूईटी में भी बीबीए होती है, लेकिन वहां पे मैथ्स की जरूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीबीए करना है तो मैथ्स देना पड़ेगा, ओके। तो यही चीज आईआईएम में नहीं है, बिना मैथ्स के हो जाएगा, लेकिन पेपर आपको देना पड़ेगा जिसमें मैथ्स की थोड़ी बहुत पोर्शन आएगी। सिलेबस वगैरह क्या है वो आपको पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा जब आप हमारा कोर्स लेने आओगे, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। चलो, ये तो सबसे पहला एग्जाम हो गया। दूसरा जो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा वो आप दे सकते हो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का, सिम्बायोसिस पुणे। बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है जिसको आप अपने बैकअप प्लान में रख सकते हो। पहला आपने रखा आईआईएम को, दूसरा भैया तुमने रख लिया सिम्बायोसिस को। सिम्बायोसिस क्यों रखा? क्योंकि सिम्बायोसिस पुणे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, एंड यहां पर जो बीबीए होती है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि यहां से भी आप लाखों की प्लेसमेंट इजीली फोड़ सकते हो। बस आपको मेहनत करना है, एंड यहां से अगर आप बीबीए करते हो तो फ्यूचर में आप एमबीए भी किसी और अच्छे जगह से कर सकते हो, या फिर सिम्बायोसिस से ही एमबीए कर सकते हो, तो भी आपको बहुत तगड़ी करियर प्लेसमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगी। एंड इसकी कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ध्यान रखना, जितने भी यूनिवर्सिटीज आपको बता रहा हूं, सब यूनिवर्सिटीज में जो बीबीए कोर्स होती है उसकी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। बीबीए की तैयारी हम कराते हैं। बाकी कोर्स तो बहुत है, सिम्बायोसिस के अंदर बीए भी होती है, बीकॉम भी होती है, बीएससी भी होती है, बीबीए भी होती है, लेकिन हम स्पेशली बीबीए की तैयारी कराते हैं। तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना है तो उसकी तैयारी आप साइड बाय साइड करते रहो, एंड अगर आपको बीबीए की करनी है तो बीबीए की भी करते रहो। दोनों एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग अलग है, इसलिए मैं आपको रेफर करूंगा कि भैया आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर लो, चाहो तो, अगर नहीं चाहो तो मत करो। मैं तो चाहूंगा कि बच्चे का एग्जाम निकले, चाहे कहीं से भी निकले, चाहे हमारे थ्रू निकले या बच्चा खुद निकाले, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बट बेटा तुम एग्जाम निकालो, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है वो है तुम्हारा एग्जाम। खुद से या मेरे से या किसी और से के थ्रू निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम निकलना चाहिए। एंड प्राउडली बता रहा हूं ये बात, हमारे जो कोर्स है उसमें इतने सारे बच्चे आज के टाइम पे इनरोल है, जिनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं देख करके अभी बता सकता हूं, अभी नवंबर का टाइम चल रहा है, एंड देख के बता सकता हूं कि ये बंदा भारत का टॉप कॉलेज जरूर फोड़ेगा। वो इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, मुझे देख के विश्वास है उन बच्चों पे, एंड डेफिनेटली वो बच्चा फोड़ेगा, मुझे ये पता है। तो आप भी फोड़ सकते हो। आपको अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, ओके। तो ये हो गई सिम्बायोसिस। उसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। जब मैं क्राइस्ट की बात कर रहा हूं तो क्राइस्ट बैंगलोर की बात कर रहा हूं। क्राइस्ट बैंगलोर यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी एंड बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में भी, एंड इसकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। कभी बैंगलोर चले जाओ बेटा, किसी से पूछना, वो तुमको बता देंगे क्राइस्ट कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो क्राइस्ट से भी अगर आपको बीबीए करना है, मैं आपको बैकअप ऑप्शन बता रहा हूं, उसमें एक बढ़िया कोर्स बता रहा हूं। क्राइस्ट से आपको बीबीए करना है, बीकॉम करना है, तो उसकी कोर्स में हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि बहुत बच्चे पूछते भैया, अगेन वही बात है कि आप तो बता तो रहे हो हमें क्या क्या ऑप्शन है, लेकिन पढ़ूं कहां, इनकी तैयारी कहां से करूं? सीयूईटी के लिए तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन इनके ऑप्शंस तो बहुत कम है, इसीलिए इनके ऑप्शन के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। चलो, ये हो गई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आप इसका एग्जाम दे सकते हो, जिसका जो एग्जाम है उसका नाम है सीयूईटी। अब ये वो वाला सीयूईटी मत समझना, इसका मतलब है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। ये एग्जाम आप दोगे, उसके बाद आप यहां पे बीबीए में या फिर बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड उसी तरीके से सिम्बायोसिस का जो एग्जाम है वो है सेट, एसईटी, ओके। चलिए, अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसको ज्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं सीयूईटी के साथ साथ, वो है आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और ये दिल्ली शहर में है। मतलब दिल्ली में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसी तरीके से आईपीयू भी है। ये भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग तरीके से कॉलेजेस है, जैसे डीयू के अलग अलग कॉलेज है, वैसे ही आईपीयू के अंदर भी बहुत सारे कॉलेज है, तो आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर आपको आईपीयू की ब्रांड वैल्यू नहीं पता है, एक बार दिल्ली शहर चले जाओ, किसी से पूछ लेना कि आईपीयू कैसी यूनिवर्सिटी है, वो तुम्हें बता देंगे कि आईपीयू सच्ची वाकई में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपका डीयू में एडमिशन नहीं होता है तो आप आईपीयू में भी एडमिशन ले सकते हो, ताकि आपको दिल्ली में भी रहने का ऑप्शन मिल जाएगा और एक बढ़िया यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। बहुत सारी आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी ना, एमईटी, शारदा, पता नहीं क्या क्या, एलपीयू वगैरह। मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन उनका जो फीस है वो एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी वाली जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वैसी है, लेकिन ये ऐसी नहीं है। आईपीयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत रेपुटेटिव भी है, बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, एंड यहाँ से भी आप बीबीए की तैयारी कर सकते हो। आईपीयू दिल्ली में बीबीए के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बीबीए के बच्चे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, एंड हमारे पास काफी सारे ऐसे
ऐसे बच्चे हैं जो आईपीयू के लिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए बीबीए की तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के साथ साथ, तो आप भी कर सकते हो। इसकी कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए जो एग्जाम आपको देना पड़ेगा वो है आईपीयू सेट। ओके, ये एग्जाम दे करके आप आईपीयू निकाल सकते हो एंड इसमें जा सकते हो। देखो, एक बात आपको हमेशा बोलूंगा कि आपके माँ बाप आपसे एक होप लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा एग्जाम निकालेगा, मेरा बच्चा किसी बड़े कॉलेज में जाएगा, मेरे बच्चे का कहीं बाहर, मैं किसी अपने बच्चे को बाहर पढ़ा सकूं। बहुत पेरेंट्स का सपना होता है ना, माँ बाप का, कि हम अपने बच्चे को बाहर बड़े शहर में पढ़ाएंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़े बड़े शहर में। तो आप उनके आशाओं में पानी मत फेरो, अभी से ये सारी ऑप्शंस रिसर्च करो ताकि कल को उनको परेशानी ना हो। उनका एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा है, आपका भी कल को आपके बच्चे से होगा। तो आप ये चीज को मत भूलो, अपनी जिम्मेदारी समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो एंड जम के पढ़ाई करो, चाहे खुद से करो या फिर हमारे साथ जुड़ के पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई बच्चे करो। जितना पढ़ाई करोगे, जितना अच्छे तरीके से एग्जाम निकालोगे, उसी तरीके से तुम्हारा करियर बनते चला जाएगा। उनका कुछ नहीं होना है तुम्हारे पेरेंट्स का, वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं कि हमारा बच्चे का जिंदगी कैसे भी सेट हो जाए। तो उनके आशाओं को मत दबाओ। ओके, पढ़ाई करो। चलो, एंड आखिरी जो यूनिवर्सिटी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है नार्सी मोंजी। नार्सी मोंजी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी भैया कहां, मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में। तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको महाराष्ट्र जाना है, मुंबई का एक्सपोजर चाहिए, तो आप एनपैट, नार्सी मोंजी का एग्जाम होता है एनपीएटी, यहां पर भी आप जाके बीबीए कर सकते हो। तो बीबीए की कोर्स इनकी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके लिए हमारे पास पूरी कोर्स अवेलेबल, आप तैयारी कर सकते हो। तो यहां से आप बीबीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, बीबीए में अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। साथ ही साथ नार्सी मोंजी के साथ साथ जेवियर्स भी है, जेवियर्स मुंबई, तो वो भी काफी फेमस है, तो वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। एंड हर किसी की कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हमने पूरा ना कॉम्बिनेशन बना रखा है कोर्स का, ताकि कोई भी बच्चा हमारे पास आए ना तो वो खाली हाथ ना लौटे, उसको मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई कोर्स मिल जाए जिसके थ्रू अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। एंड आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हो, ये बात मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ कोर्स बेचना तो है नहीं, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि खुद से भी ये सारे एग्जाम निकाल सकते हो। बच्चा तो आज के टाइम पे यूपीएससी निकाल ले, लेकिन अगर आप कोई कोर्स में इनरोल हो जाते हो तो आपको बैठे बिठाए सारा रिसोर्सेज मिल जाता है। अगर आप खुद से खोजने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम निकलेगा, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होंगे जो शायद आपके पास आए ही ना, शायद आप खोज ही ना पाओ खुद से। एंड एग्जाम के टाइम तुम ये कहते रह जाओ, काश काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। इसीलिए आप किसी अच्छी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, अपने पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी कोर्स लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है। इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया, इनमें से कोई भी 2-3 ऑप्शंस रख लो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल कर देना, सिर्फ सीयूईटी पे मत डिपेंड रहना। हो सकता है सीयूईटी ना निकले, ये बात मैं कह रहा हूं, बहुत बच्चे का नहीं निकला था 2022 में, तो वो फिर से एग्जाम पे बैठेंगे 2023 में। तो तुम ये गलती मत करना। अलग अलग ऑप्शंस तुम्हें बता दिया, इनमें अपने फॉर्म को फिल करके रखना, इनकी तैयारी करके रखो। बाकी कोई भी दिक्कत होगा उसके लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।